आज हम एक समान वृत्ताकार गति और अभिकेंद्री बल का परिमाण संबंधी केपलर के नियम के आधार पर न्यूटन का गुरुत्व नियम सिद्ध करेंगे। इसके लिए एक वृत्ताकार गति के लिए मान लेते हैं कि यहाँ पर सूर्य है और वृत्ताकार पथ पर यहाँ पर कोई ग्रह है, प्लैनेट है, ठीक है। और सूर्य से ग्रह के बीच की दूरी को हम मान लेते हैं कि r है, इसकी दूरी r है। और जो पिंड या ग्रह गतिशील है उसके द्रव्यमान को हम मान लेते हैं m है। और यह पिंड v वेग से गतिशील है इस वृत्ताकार पथ पर। तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं अभिकेंद्री बल। अभिकेंद्री बल होता क्या है? जब कोई पिंड वृत्ताकार पथ पर गति करता है तब केंद्र की ओर लगने वाला जो बल होता है, उस पिंड पर केंद्र की ओर लगने वाला जो बल होता है उसे अभिकेंद्री बल कहते हैं, ठीक है। तो अगर हमें मान लिया कि पिंड का द्रव्यमान m है, वृत्ताकार कक्षा की त्रिज्या अर्थात सूर्य से ग्रह की दूरी r है और उसका वेग v है, तो सूर्य की दिशा में प्रयुक्त होने वाला अभिकेंद्री बल सूर्य के दिशा में कितना बल प्रयुक्त होगा? ये बराबर होता है F बराबर mv²/r, ठीक है। इस फार्मूले में अब हम v का मान ज्ञात करेंगे। तो अब देखते हैं कि वेग बराबर क्या होगा। वेग बराबर हम जानते हैं होता है तय की गई दूरी बटे उसके लिए लगा हुआ समय, ठीक है। अब यही बराबर किसके हो जाएगा? तय की गई दूरी। यहाँ पर जो दूरी है वो कैसी है? वृत्ताकार पथ पर है। तो इसका मतलब एक चक्कर पूरा चलने में कितनी दूरी तय की जाएगी? यानी इस पथ के परिधि के बराबर। और वृत्ताकार पथ की परिधि कितनी होती है? 2πr, ठीक है। तो ये बन जाएगा वृत्ताकार परिधि बटे उसके द्वारा लगा हुआ समय। अब एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगेगा? उसको कहा जाता है आवर्त काल। पिंड को यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से आते आते यहाँ पहुँचने पर उसको पूरा एक चक्कर हो गया और उस एक चक्कर को कहा जाता है आवर्त काल, ठीक है। अब इसको संकेत में लिख लेते हैं। तो इसलिए क्या बन जाएगा? v = वृत्ताकार पथ की परिधि होती है 2πr अपान आवर्त काल कितना होता है? t, जिसे हम t से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया दूसरा समीकरण। अब हम दोनों समीकरणों को मिला देते हैं। कथन 1 और 2 से, ठीक है। दोनों कथनों को मिलाएंगे। कहने का मतलब कि यहाँ से v का मान उठाकर यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो क्या बन गया? F = m v की जगह
हो जाएगा 2πRT, या mr को अलग कर लो तो भी चलेगा, mr गुणे v की जगह ये पूरा रख दो, 2πr/T का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, f इज इक्वल टू m इंटू 2 का स्क्वायर हो गया 4, पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर, r का स्क्वायर r स्क्वायर अपान नीचे क्या है r इंटू टी का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्योंकि ये जो सिद्ध करने जा रहे हैं केपलर के नियम के आधार पर, तो हम केपलर के तीसरे नियम को जानते हैं कि आवर्त काल का वर्ग सूर्य और ग्रह के बीच की दूरी के घन के समानुपाती होता है। अर्थात उसकी केपलर का तीसरा नियम क्या है, T/R³ इज इक्वल टू K। तो यहाँ हम लिख लेते हैं, परंतु केपलर के तीसरे नियम के अनुसार, क्या जानते हैं हम तीसरे नियम के अनुसार कि T/R² इज इक्वल टू K। अर्थात इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो बन जाएगा T² इज इक्वल टू KR³। अब इस T² की वैल्यू यहाँ पे रख दो, इसलिए अपने को क्या मिल जाएगा, F इज इक्वल टू m इंटू 4π² r² अपान r इंटू टी की जगह हो गया KR³। अब देखिए यहाँ पर r³ और r² हो गया, जबकि ऊपर r² है तो r² कट जाएगा, क्या बचेगा नीचे सिर्फ r², ऊपर क्या बच गया, इसलिए F इज इक्वल टू 4m², r तो कट जाएगा, r², एक r इससे और एक इसमें चला गया, तो क्या नीचे बचा, यहाँ बचा k, और r² को हम कर देते हैं अलग, 1/r²। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो संख्या है ये टोटल अचरांक है यहाँ पे, परंतु 4m² अपान k यह अचर है। ठीक है, इसलिए जब ये अचर है तो यहाँ पर ये अचर हट जाएगा और बराबर की जगह पर समानुपात का चिन्ह लग जाएगा, इसलिए F प्रोपोर्शनल टू 1/r²। ठीक है, अर्थात अब क्या मिला हमको, सूर्य और ग्रह के बीच का अभिकेंद्री बल सूर्य और ग्रह के बीच का अभिकेंद्री बल उनके बीच की दूरी के वर्ग के प्रतिलोमानुपाती होता है। ठीक है, यही नियम जो है न्यूटन ने बनाया, यानी एक गुरुत्वीय बल है। तो इस प्रकार केपलर के नियम के आधार पर न्यूटन ने यह निष्कर्ष निकाला कि F प्रोपोर्शनल टू 1/r²,
अर्थात सूर्य और ग्रह के बीच का अविकेंद्रीय बल उनके बीच की दूरी के वर्ग के प्रतिलोमानुपाती होता है। धन्यवाद।